जातिगत जनगणना ये हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत पहले से आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी शुरू से 10 साल 15 सालों से, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से, बीजेपी की 11 साल की सरकार है तब से हमारी पार्टी और हमारे नेता इसकी मांग करते रहे हैं। जाति जनगणना का फायदा ये होगा कि उन जातियों का गिनती होनी जरूरी है कि जो जातियां हैं समाज में, तो उनको कितना हक मिल चुका, संविधान के तहत उनको कितना अधिकार मिल चुका, उन्हें आरक्षण का कितना लाभ मिल चुका, उन्हें जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं उनका कितना लाभ मिल चुका। जाति जनगणना हो जाने के बाद हम या सरकार अगर ईमानदारी से चाहेगी तो ये सुनिश्चित कर जाएगी कि जो वर्ग, जो समाज अभी भी पिछड़ा है उसको उसका हक दे करके उस समाज की मुख्य धारा में बराबर ला सके। बीजेपी हमें तो नहीं लगता कि बहुत आसानी से कराएगी, कह तो दिया है चूंकि बहुत आसानी से कराएगी बीजेपी और इसमें कुछ उसमें अड़चनों डालेगी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि देश की मांग थी, पीडीए की मांग थी, जब देश की 80% और 90% लोग चाहने लगे, जनता चाहने लगी पीडीए, जैसे जो पीडीए की आबादी है वो 90% है इस देश में, जिसके नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, तो पीडीए के दबाव में, माननीय अखिलेश यादव के दबाव में और विपक्ष के दबाव में ये भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना पड़ा जाति जनगणना का। आने वाले विधानसभा के चुनाव में जाहिर सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। आज के समय में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की पीडीए से है। अब दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और पीड़ित वर्ग, जैसे पीड़ित में जो अपर कास्ट है वो भी पीडीए में है, अपर कास्ट का जो पीड़ित है वो भी पीडीए में है। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की झूठ कि इन्होंने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात, 10 लाख रुपए खाते में देने की बात, किसानों की कर्ज माफी करने की बात, किसानों की आय दुगनी करने के बाद, महंगाई खत्म करने के बाद, इस सब में फेल हो चुके हैं। ना रोजगार दे पाए हैं, ना महंगाई कम कर पाए हैं। तो अब ये इनके पास सिर्फ पोलराइजेशन करके, धर्म के नाम पर राजनीति करके, अभी जैसे आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, एक हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने बहुत शौर्य के साथ, बहादुरी के साथ, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्ट्राइक करके आतंकियों को नष्ट किया, अपनी जानों की कुर्बानी दी, शहादत दी। लेकिन अब बैनर किसका लग रहा है? मोदी जी का। मोदी जी बम गिराने गए थे, जो शहीद हुए हैं सब 5-7 सैनिकों, मोदी, वहां पर किसका लगना चाहिए भाई? एक वो जो महिला विंग कमांडर थी हमारी व्योमिका सिंह, हमारी एक दूसरी कर्नल थी, कर्नल सोफिया। तो जब आपने उनको कर्नल बनाया, फेस बनाया, तो उनका चेहरा लगाना चाहिए था फोटो में, सेना का लगाना चाहिए था, और मोदी जी अपना चेहरा चमका रहे हैं। इस पर हम उनकी बात की घोर निंदा करते हैं और ये दिमागिया, ये बीजेपी की सोच है पूरी। अगर भारतीय, ये खाली उनकी सोच नहीं है, विजय शाह की, एक महिला कर्नल महिला जिसने इतनी पराक्रम और उसने लीड किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, देश गर्व कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उनको आतंकवादियों की बहन कह रही है। तो अगर विजय शाह की बात से मोदी जी और शाह जी और नड्डा जी सहमत नहीं होते तो उन्हें हटाते। तो इसके मतलब कि विजय शाह को नहीं हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि अच्छा है, तो ये सोच उनकी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो कि देश के लिए घातक है और बहुत ही सांप्रदायिक सोच है ये। नहीं, अब शर्त यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के साथ कुछ भी करे। एक मंत्री, एक वहाँ के एक मंत्री जो देवड़ा है, कौन सा है वो, उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने तो कह दिया कि पूरी देश की सेना मोदी जी के कदमों में, चरणों में नतमस्तक है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। देश की सेना से बढ़कर कोई चीज नहीं। हम यहाँ अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, तो ये सीमा हमारे बगल से, यहाँ श्रावस्ती बैठे हैं, ये भी बॉर्डर का क्षेत्र है, तो यहाँ पर सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल मौजूद खड़ा है, तो हम आप यहाँ सुकून से सो रहे हैं, हमारा परिवार रह रहा है। तो इसलिए सेना के साथ जिन लोगों ने बात कही है, उन्हें वहाँ का, उन्हें देश और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हम ये दौरा न अपनी किसी राजनीति के लिए आए हैं, न 2027 की सरकार के लिए। हमारी सरकार तो 2027 में ऊपर वाला चाहेगा बनेगा ही। हम
यहाँ पर जो हमने क्या कहा कि हम 2024 में 4-6-8 महीने आप लोगों के बीच रहे, इस जिले के बीच के रहे, तो जिन लोगों को समस्याएं होती हैं, परेशानी होती है, वो हमसे संपर्क करते हैं। तो हम जो यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार या जुल्म अन्याय हो रहा था, हम श्रावस्ती के लोगों के, जिले के लोगों के अन्याय के साथ हम आज उनके साथ खड़े होने आए हैं कि नहीं, हम आपके साथ अन्याय में आपके साथ खड़े हैं। आपकी लड़ाई हम कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर हम आपके साथ लड़ेंगे और आपका साथ देंगे। हम समाजवादी पार्टी ने हमेशा, हमने क्या कहा कि पीडीए में सबसे पहले पीड़ित है, तो हर पीड़ित, वो किसी समाज का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, कमजोर, हर पीड़ित के साथ पीडीए है और वही पीडीए के नायक अखिलेश यादव हैं। धन्यवाद।